आज की फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में हम सब एक अजीब पैराडॉक्स में जी रहे हैं। हम फिजिकली तो बड़े बड़े ग्रुप्स में होते हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्टेड दिखते हैं, हर वक्त किसी ना किसी की बातों में बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद से, अपनी असली इमोशन से दूर हो गए हैं। कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हो, फोन बिना हाथ में उठाए बस खुद से मिलने की कोशिश करते हो तो कैसा लगता है? शायद हम इतने बिजी हो गए हैं कि अकेले रहने का यानी सॉलिट्यूड का मतलब ही भूल गए हैं। मैं हूं एनी और आपका स्वागत है किताब की बात के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम माइकल हैरिस की किताब सॉलिट्यूड इन परस्यूट ऑफ अ सिंगुलर लाइफ इन अ क्राउडेड वर्ल्ड के थ्रू समझेंगे कि आखिर अकेले रहना, अपने आप को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, स्पेशली जब दुनिया इतनी नॉइजी, फास्ट और कनेक्टेड हो चुकी है। सबसे पहले हमें सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच एक क्लियर डिफरेंस समझना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब हम तन्हा फील करते हैं तभी वो सॉलिट्यूड है, मगर असल में लोनलीनेस का मतलब है वो दर्द भरी फीलिंग जो तब होती है जब आप भीड़ के बीच हो, पर फिर भी आप अपनी जगह अकेला महसूस करते हो। वो जगह जहां आप किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, जब आपको लगता है कि कोई आपकी असली फीलिंग नहीं समझ रहा। लोनलीनेस एक एम्प्टीनेस है जो कभी कभी हमको अंधेरे में ले जाती है। सॉलिट्यूड दूसरी तरफ एक डेलिबरेट चॉइस है, जब हम अपनी मर्जी से अपने साथ वक्त बिताते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन या सोशल मीडिया के, जहां हम अपने इनर थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को आजमाते हैं। माइकल हैरिस के शब्दों में, सॉलिट्यूड इज अ मिसिंग पीस ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन अ डिजिटल एज। सोचिए, एक शाम आप पार्क में बैठे हो, बिना फोन के, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा की ठंडक महसूस कर रहे हो। ये लम्हा एग्जॉशन फ्री है, पीसफुल होता है, लेकिन अगर आप वही टाइम अपने फोन स्क्रॉल करते हुए, रील देखते हुए गुजार रहे हो, लेकिन खुद को अकेले और डिस्कनेक्टेड फील करते हो, तो वो लोनलीनेस है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी का है, जो हमारी सॉलिट्यूड को साइलेंटली रिप्लेस कर रही है। हर वक्त स्क्रीन की तरफ हमारी नज़र, हर पल नोटिफिकेशंस का इंतज़ार, लाइक्स और कमेंट्स के लिए चिंता, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है जिससे हम कनेक्टेड हो गए हैं, लेकिन असल में हम अपनी असली रूप से दूर होते जा रहे हैं। माइकल हैरिस के शब्द हमेशा दिमाग में गूंजते हैं, द क्राउड इज इन अवर पॉकेट नाउ। पहले भीड़ बस फिजिकल जगह पे हुआ करती थी, जैसे मार्केट, स्कूल, पार्टी। आज वो भीड़ हमारे फोन स्क्रीन पर छुपी है। हर बार जब हम अपना फोन निकालते हैं, हम उस डिजिटल क्राउड का एक हिस्सा बन जाते हैं, जहां कॉन्वर्सेशंस, ग्लिचेस और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के बीच अपने अंदर की आवाज को सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। सोचिए, कभी जब आप लिफ्ट में फंसे हों या एयरपोर्ट पर खड़े हों या डॉक्टर के वेटिंग रूम में वेट करते हो, तो आप आपका फोन निकालकर बस अपने आप को बिजी कर लेते हो, बिना सोचे समझे। लेकिन अगर हम वो छोटे लम्हे अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने में लगाएं, तो शायद अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी और समझने के लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान तो बनाया है, पर असली कनेक्शन से दूर कर दिया है। सॉलिट्यूड सिर्फ सुकून और रिलैक्सेशन के लिए नहीं होता, बल्कि पर्सनल ग्रोथ और डिस्कवरी के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम खुद से बातें करते हैं, तब हम अपने अंदर छुपी असली फीलिंग्स, फेयर्स, गोल्स और आइडियाज को समझ पाते हैं। सॉलिट्यूड ही वो स्पेस है जहाँ से नई क्रिएटिविटी निकल के आती है, जहाँ हम अपनी जिंदगी के गोल्स को क्लियर कर पाते हैं। माइकल हैरिस कहते हैं कि विदाउट सॉलिट्यूड इट्स हार्ड टू नो हु वी रियली आर। हिस्ट्री के बड़े बड़े थिंकर्स और इन्वेंटर्स लाइक स्टीव जॉब्स अपने सबसे क्रिएटिव आइडियाज लॉन्ग साइलेंट वॉक्स और रिट्रीट में पाते थे। आइंस्टाइन ने भी अपने थॉट्स एक्सपेरिमेंट्स को बिना किसी डिस्टरबेंस के सॉलिट्यूड में सोचा। अगर हम हमेशा दूसरों की बातों में बिजी रहेंगे, सोशल मीडिया की दुनिया में उलझे रहेंगे, तो अपने असली अरमानों और खुशियों की आवाज कैसे सुन पाएंगे? साइंस भी सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझ गया है। रिसर्च बताती है, जब हम थोड़ा वक्त अकेले बिताते हैं तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी सोच एक्टिव होती है और बेहतर डिसीजन मेकिंग होती है। साइकोलॉजिस्ट शेरी टर्कल कहती हैं,
इफ वी डोंट नो हाउ टू बी अलोन वी विल ओनली नो हाउ टू बी लोनली। मतलब अकेले रहने की एबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देती है और मेंटल एंजाइटी को कम करती है। कल्चर और सोसाइटी में अक्सर सॉलिट्यूड को नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। बचपन से सिखाया जाता है अकेले मत रहो, दोस्त बनाओ, हमेशा ग्रुप में रहो। पर असली में सॉलिट्यूड कभी भी वीकनेस नहीं बल्कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ है। हेनरी डेविड ने कहा था, आई नेवर फाउंड अ कंपेनियन दैट वाज सो कंपेनियनेबल एज सॉलिट्यूड। कभी कभी जब आप किसी सोशल गैदरिंग में एक शांत इंसान को उसकी खुद की दुनिया में मस्त हुए हुए देखते हो तो समझो कि वो असली एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। सॉलिट्यूड ही वो पावर है जो आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को समझने और नर्चर करने का मौका देती है। माइकल हैरिस खुद भी अपनी पर्सनल जर्नी में टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी को तोड़कर एक रिमोट कैबिन में कुछ दिनों के लिए जाके रहते हैं। पहले 2 दिन उन्हें बोर्डम और रेस्टलेसनेस फील होती है, मगर धीरे धीरे जब वो अपने सराउंडिंग्स, नेचर की खूबसूरती और अपने इनर थॉट्स को समझना शुरू करते हैं, तब वो एक नई शांति और क्लैरिटी महसूस करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि वो दुनिया के शोर शराबे के पीछे भाग रहे थे, अपनी असली आवाज को कभी सुनना ही नहीं चाहा। इस जर्नी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जब हम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने आप को टाइम देंगे तो असली हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी खुद ब खुद उगने लगती है। अब बात करते हैं आज के बिजी डिजिटल जमाने में हम अपनी लाइफ में सॉलिट्यूड कैसे ला सकते हैं। सबसे पहली चीज माइंडसेट चेंज करना है। सॉलिट्यूड को बोरिंग या बेकार समझने की जगह इसे अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाइए। रोजाना 10 मिनट बिना फोन के बैठने की एक शुरुआत कर सकते हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए नेचर की तरफ एक वॉक, लेकिन बिना ईयरफोन्स के, सिर्फ अपने माइंड को फ्री करने के लिए। सुबह उठकर जर्नलिंग करना, जिसमें अपने इमोशंस और दिन भर की बातें लिख सकते हैं, ये भी बहुत पावरफुल होता है। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करना, जिसमें आपका फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद रहे, आप सिर्फ खुद के साथ रहो। ये प्रैक्टिस डीपली रिफ्रेश कर देती है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग भी आपको अपने अंदर की शांति से कनेक्ट करते हैं। क्रिएटिव हॉबीज जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, डूडलिंग बिना किसी प्रेशर से करो, जिसे करने में आपको सच में मजा आए। सॉलिट्यूड की जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी जिंदगी में हर एंगल में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। क्रिएटिविटी का लेवल इतना बूस्ट होता है कि आप नए आइडियाज आसानी से ला पाते हैं, अपने असली लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ पाते हैं। आपके रिलेशनशिप्स में भी गहराई आती है क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड होने के बाद दूसरों से भी ऑनेस्टली कनेक्ट कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिमाग को पीस मिलता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को काफी कम करती है। सॉलिट्यूड एक तरह का इमोशनल रिचार्ज सेंटर बन जाता है, जहां से आप फ्रेश और एनर्जाइज्ड होकर वापस लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज में जा पाते हैं। तो आज मेरा आप सभी से ये एक चैलेंज है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फोन साइड में रखकर कहीं शांति से बैठिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए या बस खुद को फील करिए। ये छोटा सा स्टेप आपके माइंड और इमोशंस में इनक्रेडिबल क्लैरिटी लाएगा, आपको अपने असली खुद से करीब ले आएगा। माइकल हैरिस भी कहते हैं, इफ वी नेवर स्पेंड टाइम अलोन वी मे नेवर लर्न हु वी रियली आर। ये कनेक्शन अपनी कंपनी से ही शुरू होता है, दुनिया से नहीं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सॉलिट्यूड आपकी क्रिएटिव प्रोसेस को भी फ्यूल करता है और कैसे आप अपनी जिंदगी में नए आइडियाज को जन्म दे सकते हो। तब तक अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने अकेलेपन को अपनाइए और याद रखिए, असली कनेक्शन अपने आप से होता है, बाकी सब तो सिर्फ नॉइज है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किताब की बात के साथ। स्टे कनेक्टेड टू योरसेल्फ।